जय गुरुदेव। तो आज हम शुरू करते हैं जो मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण है। उसमें आज देखेंगे कि मुमुक्षु का व्यवहार कैसे होता है। और इसी चैप्टर में, इसी प्रकरण में वशिष्ठ जी बताते हैं कि उन्हें ये ज्ञान कहाँ से मिला, इस ज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों आया ये ज्ञान, फिर ये आगे उसका प्रोग्रेस कैसे हुआ, ये जो वशिष्ठ महारामायण बता रहे हैं। उसके बाद यह ज्ञान यूं कहेंगे कि किस तरह से सुनना चाहिए। जब यह ज्ञान सुन रहे हैं तो इसके सुनते समय क्या क्या प्रश्न, किस तरह से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। उसके बाद कौन इसके योग्य है। इसमें प्रयत्नों के बारे में बताया गया है, प्रयत्न किस तरह से करने चाहिए। और फिर प्रयत्न करते समय जो कुछ टिप्स है उसके बारे में वो भी उन्होंने बताई। तो हम आज अ, ये सारा ज्ञान यहाँ पे इस दिशा से सुनते हैं। वशिष्ठ ऋषि जब ये सब बताना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने कल हमने जैसे देखा, श्री राम जी से कहा कि श्री राम जी, कोई भी चीज प्राप्त करनी है, कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए स्वयं प्रयत्न आवश्यक होता है। प्रयत्नों के बिना तो कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। अभी इन प्रयत्नों के बारे में वशिष्ठ ऋषि ने जब मुझे एक मिनट दीजिए, कल हमने देखा था, उन्होंने कहा कि यहाँ पे भाग्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। सब कुछ है वो केवल प्रयत्नों से ही मुमकिन हो सकता है, पॉसिबल है। और उसके लिए उन्होंने कई सारे उदाहरण दिए कि जैसे जब कोई पिछले जन्म को ब्लेम करता है, मेरे पिछले कर्मों के ब्लेम करता है, तो ऐसा नहीं। जो भी दोष होता है वो होता है, हम उसको कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उसके बाद हमारे सारे प्रयत्न हमें वो पुराने जो भी प्रयत्न है उसके जो परिणाम है उनके ऊपर जीत देने के लिए सफिशिएंट है। हम जितने प्रयत्न करेंगे उसी से हम आज भी जो अपना भविष्य है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वो केवल प्रयत्नों के माध्यम से होता है। दूसरा उसके लिए कोई पर्याय नहीं है। और हमने कल ये भी देखा था कि आज जितने भी व्यक्ति अपने जीवन में यश प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए केवल प्रयत्न ही कारण हुए हैं, कहीं पे भी भाग्य ऐसा कुछ पिक्चर में आया नहीं। अभी इसके बाद श्री राम जी को बताते हैं कि देखिए श्री राम जी, इसको सारा नाम जो है ना वो पौरुष करके कहा गया है। तो ये कहते हैं कि ये सब कुछ पौरुष से ही प्राप्त है, जो पुरुष जो प्रयत्न करता है उसको पौरुष कहते हैं। तो पौरुष या पौरुष प्रयत्न, इससे आप अपने जीवन में ये आत्मज्ञान को प्राप्त करें। तो कैसे प्राप्त करें, केवल प्राप्त करें करके नहीं हो सकता। तो फिर वहां पे वे बताते हैं कि शास्त्रानुसार जो शास्त्र है और गुरु वचन, इन दोनों के माध्यम से आप सारे प्रयत्न करें। अपने प्रयत्न हमेशा ये ऐसे दो तरह के, जो आपके हमने शायद मलिन वासना और शुभ वासना के देखे थे, कि जो आपकी शुभ वासना होगी, अच्छे मार्ग पे चल के ही आपको ये प्रयत्न करके अपने जीवन में जो प्राप्त करना है कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने विश्वामित्र का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, यहाँ पे आप ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को देख रहे हैं, तो वे भी बिना प्रयत्न के ब्रह्मर्षि नहीं बने। और आज हम ये सब शुरू करते हैं तो इस समय थोड़ा विश्वामित्र की कहानी भी सुन लेते हैं। विश्वामित्र ये एक राजा के पुत्र थे। उनके पिता का नाम था गाधी। और गाधी पुत्र होने के बाद वे राजा बने। और एक बार फिर राजा बनने थे तो कहीं जैसे जंगल में जाते शिकार को वगैरह ऐसे गए, तो उन्होंने वहां पे वशिष्ठ ऋषि का आश्रम देखा। वशिष्ठ ऋषि का आश्रम देखने के बाद उन्होंने वहां पे गए, उनके दर्शन किए। तो वशिष्ठ जी ने उनका स्वागत किया, कहा कि आइए हम आपका स्वागत करते हैं और आपको आज कुछ ट्रीट देते हैं, अच्छा सा खाना वगैरह खिलाएंगे। तो विश्वामित्र को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने कहा कि अच्छा है। पर उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि ये एक जंगल में रहने वाला ऋषि, ये मुझे कैसे क्या अच्छे से अच्छा खाना भोग खिलाएगा। तो वो वहां पे बैठे। फिर वशिष्ठ ऋषि ने कामधेनु, उनकी जो गैया थी,
उसको बुलाया और उसने उनसे वो कामधेनु से सब कुछ मांग के जो जो भी अच्छा अच्छा खाना होता है वो सब इनको खिला दिया। तो विश्वामित्र बड़े खुश हो गए और उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपको ऐसी 14,000 गाय देता हूँ, उनके बदले आप मुझे ये कामधेनु दे दीजिए। तो वशिष्ठ जी ने उनको मना कर दिया। फिर उन्होंने अपना जो ऑफर था वो और बढ़ाया और काफी कुछ देने का ये क्या वचन दिया, लेकिन वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। तो स्वाभाविक है, एक राजा है, वो कुछ मांग रहे हैं, इतना कुछ दे रहे हैं और एक ऋषि नहीं बोल रहे, तो उनका ईगो हर्ट हो गया और उन्होंने कहा कि अभी तो मैं इसको जबरदस्ती लेके जाऊंगा। तो जबरदस्ती लेकर जाने के लिए वो कामधेनु के पास गए, तो कामधेनु फिर भागते भागते वशिष्ठ के पास आई, उनसे कही कि आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। तो वशिष्ठ ने कहा कि मैं कैसे रक्षा कर सकता हूँ। तो कामधेनु ने कहा ठीक है, मैं ही अपनी रक्षा कर लेता हूँ। और फिर कामधेनु ने कई सारे सैनिक अलग अलग अपने आप से वहां पे पैदा किए और उन्होंने विश्वामित्र की सेना को हरा दिया। विश्वामित्र की सेना हारने के बाद विश्वामित्र को और क्रोध आया। फिर उन्हें समझा कि वशिष्ठ को अगर हराना है तो मुझे तप करना पड़ेगा, उनके जैसा ऋषि बनना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना सारा राज्य अपने पुत्र को दे दिया और तप करना शुरू कर दिया। तो काफी तप करने के बाद उनको शिव जी प्रसन्न हुए, फिर शिव जी से उन्होंने सारे अस्त्र शस्त्र मांग लिए और वापस आए वशिष्ठ के पास। उनका उनको जो क्या कहते हैं, उनकी जो कुटी थी, जो आश्रम था, उसको जला दिया ऐसे ही। और फिर वशिष्ठ से युद्ध करना शुरू कर दिया। सारे अस्त्रों का उपयोग करने के बाद भी वशिष्ठ ऋषि के ऊपर उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। तो ये फिर विश्वामित्र को और भी हर्ट हुआ कि अरे, मैंने इतनी तपस्या की, मेरे पास सारे शस्त्र है, ब्रह्मास्त्र भी है, और इनका इस ऋषि के ऊपर कोई परिणाम नहीं हो रहा है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अभी तो मैं इनके बराबर का ही होके आऊंगा। इसलिए उन्होंने फिर से प्रयत्न शुरू किए, फिर तपस्या की और बहुत तप करने के बाद उन्हें फिर से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कहे कि चलो मैं आपको राजर्षि की पद देता हूँ। राज ऋषि, हाँ, इसलिए राजर्षि कहते हैं। तो आप राजा भी हो और ऋषि भी हो। यह सुनने के बाद उन्हें लगा बस इतना ही, मुझे तो विश्वामित्र वशिष्ठ तो सुना है ब्रह्मर्षि है, तो मुझे वो होना है। तो उनका समाधान वहां से नहीं हुआ, उन्होंने और तप करना शुरू कर दिया। जब अब और तप करना शुरू किए तो फिर सारे देवतागण थोड़े चिंता में पड़ गए कि अगर ऐसा कुछ हुआ, ये पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। और बीच में कुछ कुछ कहानियां हैं विश्वामित्र की कि जो उन्होंने देवताओं से भी संघर्ष किया और अपनी सृष्टि भी निर्माण करने की कोशिश की, सब कुछ है। हम उसमें उसमें नहीं जाएंगे, हम जरा इनका जो फोकस था ब्रह्मर्षि बनने का, वो स्टोरी, वो लाइन पकड़ते हैं। फिर जब उनका तप बढ़ने लगा तो देवताओं को थोड़ा लगा कि नहीं, कुछ तो विघ्न डालना चाहिए। फिर हमने जैसे सुना है, उन्होंने मेनका को भेज दिया। और एक दिन विश्वामित्र ने मेनका को देखा, उसके ऊपर वो आकर्षित हो गए और फिर उससे ब्याह रचा, उसकी शादी कर ली। और ब्याह रचने के फिर कुछ दिनों बाद उनको एक सुंदर सी पुत्री हुई, उसका नाम था शकुंतला, आप शायद सभी जानते होंगे। और फिर कुछ दिन संसार चलने के बाद विश्वामित्र के समझ में आ गया कि ये मेनका तो मेरा तप भंग करने के लिए आई थी। तो उन्होंने मेनका को कहा कि अभी तुम चली जाओ स्वर्ग में, अब मैं फिर से तपस्या करूंगा। आप प्रयत्न देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक एक ठान लिया है ना, छोड़ नहीं रहे। कितने बार उनको फेलियर आते जाएंगे। उसके बाद फिर उन्होंने और तप करना आरंभ किया। और इस बीच में फिर वे जैसे जैसे उनको शक्ति प्राप्त होती थी, वैसे वैसे वे विश्वाम वशिष्ठ से आ जाते थे लड़ने के लिए या कुछ होते थे। तो इस बीच में उन्होंने कभी विश्वामित्र के पुत्र वशिष्ठ के पुत्रों का वध कर दिया, उनको मार दिया। वशिष्ठ चाहते तो उनको शाप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तपस्वी हूँ, और अगर तपस्वी हूँ तो मुझे किसी को शाप देना, किसी के तरफ क्रोध के बोल कहना, ये उचित नहीं है। फिर
उनको ब्रह्मा प्रसन्न प्रसन्न हुए और उन्हें महर्षि की पदवी दे दी। तो वे कहे कि महर्षि नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मर्षि बनना है। और ऐसा करके उन्होंने फिर से अपना तप आरंभ किया। तब आरंभ करते 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 जब शुरू हुआ तो फिर से देवताओं को लगा कि नहीं, इनको फिर से कुछ बाधा डालनी चाहिए। तो इस समय उन्होंने रंभा को भेज दिया। और रंभा इतनी सुंदर वो वहां पे आई, लेकिन जैसे ही विश्वामित्र ने उसको एक बार देखा और उनको उनके समझ में आ गया कि इसका उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने रंभा को शाप दे दिया। देखिए, तपस्या काफी हद तक बढ़ चुकी थी, लेकिन ये सामने आ गए रंभा, तो गुस्सा हो गए कि ये क्या मुझ में बाधा डाल रही है। उसको शाप दे दिया कि तुम 10,000 साल तक एक पत्थर बन के रहो। ये होने के बाद उनको फिर से फ्रस्ट्रेशन आ गया, फिर से अपने आप पे गुस्सा हो गए कि मैंने ये क्या कर दिया। इतनी तपस्या की और सारी तपस्या का फल क्या हुआ, तो क्रोध में आकर किसी को शाप दे दिया। फिर उन्होंने लेकिन प्रयत्न नहीं छोड़े, वो कहे कि नहीं, अब मैं फिर से प्रयत्न करूंगा। और फिर से प्रयत्न शुरू कर दिए। और जब इतने प्रयत्न हो गए कि उनको ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको अभी ब्रह्मर्षि कहता हूँ, आप ब्रह्मर्षि हो। फिर भी विश्वामित्र का समाधान नहीं हुआ। वो चाहते थे कि उन्हें ब्रह्मर्षि ये वशिष्ठ ऋषि माने, तब मानूंगा कि मैं ब्रह्मर्षि हूँ करके। तो वे गए वशिष्ठ के पास और उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे ब्रह्मा जी ने ऐसा ऐसा कहा है। तो वशिष्ठ ने कहा कि आप महर्षि, आपका स्वागत है। तो ये सुन के उन्हें थोड़ा लगा कि अरे, ये तो मुझे अभी भी ब्रह्मर्षि नहीं मान रहे हैं। फिर इतना सारा तप था उनका, उस तप के बाद उनको ये एक ज्ञान हुआ कि किसी का मानना और ये सब, मैं जो कोई प्रयत्न कर रहा हूँ, एक फल की अपेक्षा से प्रयत्न कर रहा हूँ। और कोई कहे नहीं कहे, मैं हूं तो हूँ, नहीं हूं तो नहीं हूँ। किसी के कहने से क्या फर्क पड़ेगा। और जब उनके अंदर ये ज्ञान जागृत हुआ कि अरे, मैं अननेसेसरी वो एक टाइटल, वो एक डिग्री के पीछे भाग रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं है, जो है सो है। तो उन्हें जब इस बात का पूरा अनुभव हुआ कि मैं किसी चीज के पीछे भाग रहा हूँ, फिर उनका सारा अहंकार, सारा जो एक फ्यूरिशनेस था, वो सब चला गया। और ये जब वशिष्ठ ऋषि के सामने समझ में आ गया कि हाँ, अभी इन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तब उन्होंने उनको कहा कि ब्रह्मर्षि, आपका स्वागत है। ठीक है, वहां पे उनको ब्रह्मर्षि कहा। देखिए, ये सारी कहानी हमको यही बताती है कि बार 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 हम प्रयत्न करते हैं और उन सारे प्रयत्नों में कई बार अपयश आ जाता है। कभी हमारे ही क्या कहेंगे, हमारी ही वासना, हमारी ही हमारा ईगो, ये सारे पिक्चर में आते हैं, अहंकार पिक्चर में आता है। और फिर हम जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जिस मार्ग पे चल रहे हैं, वहां से ढल जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसे छोड़ देना चाहिए। ये कहानी हमें कुछ और भी बता रही है। वो ये कहानी ये बता रही है कि कई बार ये होता है ना, हम कोर्स करने के बाद अपने क्रिया वगैरह शुरू कर देते हैं और फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्रिया तो की, एडवांस कोर्स भी किया, संयम भी कर लिया, सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पे कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। कभी कभी हम किसी चीज में फंस जाते हैं, कभी किसी मोह में अटक जाते हैं। फिर मन में ही प्रश्न करने लगते हैं कि ये जो ज्ञान लिया, ये सब कुछ किया, ये काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मन में संशय हो जाता है ना। जैसे हमने अष्टावक्र गीता में सुने हैं, कई 3 तरह के संशय होते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी अपने आप पे संशय होने लगता है। ज्ञान के ऊपर संशय होता है, गुरु के ऊपर संशय होने लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, वो काम में आएगा कि नहीं। तो ये विश्वामित्र का उदाहरण हमें बताते हैं कि उसका परिणाम होता है। बस हमें थोड़ा और प्रयत्न करना होता है, और प्रयत्न करना होता है। जब हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो फिर वो जो ज्ञान की प्राप्ति है वो मुश्किल है। छोड़ नहीं देना चाहिए। अलग अलग तरह से बाधाएं आती हैं। जब यह बात विश्वामित्र की कहानी वशिष्ठ ऋषि बताते हैं, उसके बाद फिर वे कहते हैं कि देखिए, केवल प्रयत्न ही आपको सब कुछ दे सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि मेरे पुण्य काम में आएंगे, मैं तप करूंगा, मैं ध्यान करूंगा, मैं दान करूंगा, तीर्थ यात्रा करूंगा, और फिर प्रयत्न नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा।
बाकी सारी जो काम है वो अपनी जगह पे है, उनका अपना अपना श्रेय है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन वो किए, तीर्थ यात्रा की, गंगा में नहा लिए, लेकिन घर पे बैठे बैठे कहेंगे कि मुझे यश प्राप्त होगा, तो ये नहीं हो सकता। उसके लिए आपको प्रयत्न आवश्यक है। प्रयत्नों के बिना इस जीवन में किसी ने भी कुछ भी प्राप्त नहीं किया। तो श्री राम जी के मन में ये प्रश्न आता है कि विश्वामित्र ने इतनी तपस्या की, आपने जैसे कहा, इतना प्रयत्न किया, उसके बाद वो ब्रह्मर्षि हुए, उसके बाद उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, तो साधारण इंसान के बस की बात नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या साधारण इंसान ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता? तो विश्वामित्र कहते कि देखिए, ये ज्ञान प्राप्त करना बहुत सरल है। ऐसा नहीं है कि ये साधारण इंसान को नहीं हो सकता। साधारण इंसान को भी प्रयत्न करने के बाद ये ज्ञान हो सकता है। बस उसके लिए जैसे कहा कि शास्त्र और गुरु, गुरु वचन, ये हिसाब से इसी के, उनके बताए हुए मार्ग पे चलने से ही ये ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। तो श्री राम जी का प्रश्न ऑब्वियसली था कि अगर आप बता रहे हैं कि शास्त्र शास्त्र, तो कौन सा शास्त्र है? यहाँ पे फिर वशिष्ठ कहते हैं कि ये जो आज मैं ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ, जिसको महारामायण कहा जाएगा, जिसको वशिष्ठ रामायण कहा जाएगा, जिसको मोक्षोपाय संहिता कहा जाएगा, ये ज्ञान आपको सारा मोक्ष का ज्ञान, मुक्ति का ज्ञान आपको दे देगा। यही आपको ब्रह्म ज्ञान देगा, यही आपको निर्वाण प्राप्त कराएगा। तो फिर कहते हैं कि ये ज्ञान कैसे सुनना चाहिए? तो ये ज्ञान सबके साथ सुनना चाहिए, जैसा आज हम सब लोग एक साथ बैठ के सुन रहे हैं, इस पे चर्चा कर रहे हैं, वही उसका योग्य मार्ग है। हाँ, आज तुम यहाँ पे सारी सभा में इन सारे विद्वत जनों के साथ बैठ के, इतने सारे विद्वान हैं उनके साथ बैठ के सुन रहे हो, तो यही उसका योग्य मार्ग है कि सबके साथ सुने, इस ज्ञान की प्राप्ति कर ले। फिर वे बताते हैं कि ये ज्ञान मुझे कैसे प्राप्त हुआ, इसका ओरिजिन कहाँ से। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि देखिए, जब क्रिएशन की छोटी सी कहानी बताते हैं कि इसमें विष्णु जी आए, फिर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी आए, और फिर ब्रह्मा जी ने अपने मार्ग से सृष्टि का निर्माण शुरू कर दिया। सृष्टि निर्माण करने के बाद उन्हें लगा कि यहाँ के लोग नेचुरली जब हम सब के हैं तो उनके जीवन में सुख होना चाहिए। सुख होने के लिए फिर उन्होंने विचार किया कि किस तरह से सुख लेके आए। तो पहले उन्होंने तप का मार्ग दिया, दान का मार्ग दिया, तीर्थ यात्रा का मार्ग दिया, और फिर सत्य का मार्ग दिया कि आप एक सत्य के मार्ग पे चले। ये सारा प्राप्त करने के बाद, ये सारा निर्माण करने के बाद भी लोगों के जीवन में दुख रहे। फिर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये सब कुछ करने के बाद भी, इतने जो तप ध्यान सब कुछ दिया है, इसके बाद भी जीवन में दुख है लोगों के, तो कुछ और देना चाहिए। फिर उन्हें लगा कि ये सब मैंने जो दिया है, ये कोई एक ढंग से बताने वाला भी चाहिए कि जो इनके जीवन में अच्छे से ज्ञान लेकर आए, उन्हें सच पता है कि क्या किया जाए। और इसके बाद अ, उन्होंने अपने ही संकल्प से वशिष्ठ का निर्माण किया। अपने पुत्र को सामने बिठाकर उन्होंने कहा कि हे पुत्र, अभी तुम तो आत्मज्ञानी हो, तुम्हें सब कुछ है, तुम्हारे जीवन में सब सुख है। अभी मैं तुम्हें अज्ञानी बनाता हूँ, और अज्ञानी बनने के बाद फिर तुम्हें दुख का अनुभव होगा, और फिर हम जो दुख है उसके बाद मैं तुम्हें ज्ञानी बनाऊंगा। थोड़ी देर के लिए तुम्हें अज्ञान में मैं ढकेल देता हूँ। ऐसा कह के उन्होंने वशिष्ठ को अज्ञान में ढकेल दिया। और जैसे ही वशिष्ठ अज्ञानी हो गए तो उन्हें सारे दुखों का अनुभव होने लगा। बड़े दुख में रहे, और फिर उन्होंने ब्रह्मा के पास जाके कहा कि ये आपने क्या कर दिया, इतने सारे दुख हैं, मुझे इससे बाहर निकालने का सही मार्ग बताइए। उसके बाद फिर ब्रह्मा ने उनको यह मोक्षोपाय संहिता, ये ब्रह्म ज्ञान उनको दिया, और फिर कहा कि देखिए, ये ज्ञान की प्राप्ति आपको हुई है, अभी आप ज्ञानी हुए हो, लेकिन यह ज्ञान आपको सिर्फ अपने पास नहीं रखना। खास करके उन्होंने भारतवर्ष के बारे में कहा कि ये जो जम्बू द्वीप में भारतवर्ष है, यहाँ पे तुम रहो, यहाँ के लोगों को सन्मार्ग दिखाओ, उनके पास इस ज्ञान को आप बांटते रहो, और जब तक यह मानव जात है तब तक आप यहाँ पे रहेंगे, और इन लोगों को ज्ञान देते रहेंगे। वशिष्ठ ऋषि ने तब से यह प्रण किया था कि मैं इस सृष्टि में, जब तक यह सृष्टि है, जब तक मानव जात है, तब तक मैं इन सभी को, लोगों को यह ज्ञान देते रहूंगा। फिर उन्होंने अपना कार्य आरंभ किया, सब लोगों को ज्ञान देते रहे।
धीरे 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 ये जैसे सृष्टि मानव जात डेवलप होती गई, तो वहां पे फिर राजा और वो परंपरा चली, तो फिर राजाओं को ज्ञान देना शुरू किया। धीरे धीरे सारे राजा जो थे वो अपने एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई में, आक्रमण करने में, अपना राज बढ़ाने में उलझ गए। और फिर उसका परिणाम ये था कि उनका जो असली सुख था उससे ध्यान बढ़ गया। फिर यह ज्ञान खास करके राजाओं के लिए दिया गया, इसलिए उसको फिर राज विद्या भी कहने लगे। और फिर वशिष्ठ ऋषि कहते कि श्री राम जी, आज आप मेरे सामने हो, एक राजा के पुत्र, आगे होने वाले राजा, तो आपको भी ये ज्ञान वो हिसाब से देना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि अभी ये ज्ञान मैं आपको दूंगा, तो इसके कुछ नियम है। आपको इसको पहले तो देखना है कि किस तरह से सुने। इस अ, योग वशिष्ठ रामायण में, महारामायण में आपको जो भी ज्ञान मिलेगा, उसे आप पूरा अपनी बुद्धि साथ रख के उसको एक, यूं कहेंगे, सजगता से सुनना है। जब सुनेंगे तो स्वाभाविक है कि आपके मन में कुछ प्रश्न आएंगे। तो कुछ प्रश्नों के कौन से प्रश्न पूछे जाए, किस तरह के प्रश्न पूछे जाए, इसके कुछ तौर तरीके हैं, इसके कुछ मार्ग है, वो बता देता हूँ। पहली बात, प्रश्न ये आपके मन में ऐसा जो विषय चल रहा है उससे रिलेटेड होना चाहिए। वो छोड़ के कोई और बात पे इधर उधर के प्रश्न मत करें। हाँ, अपना विषय को हमें कभी भी इधर उधर भटकने नहीं देना, सही प्रश्न पूछें। उसके बाद कुतर्क ना करें। जो प्रश्न पूछेंगे वो आप केवल ज्ञान प्राप्ति के मार्ग से पूछेंगे। कुछ हो सकता है कि मुझे भी कुछ पता है और वो दिखाना है, इसलिए भी प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी, या परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न ना करें। हाँ, ये श्री राम, ये गुरुदेव को भी एक किसी ने कुछ प्रश्न कभी पूछा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तो गुरुदेव ने कह दिया तो आपने प्रश्न पूछा उसी में उत्तर है, तो शायद लग रहा है कि आप परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं करें। ज्ञान के मार्ग पे चल रहे हैं हम, तो सचमुच ज्ञान की तृष्णा रहे और ज्ञान प्राप्त करने के हिसाब से ही हमारे प्रश्न हो। ये कहने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो इस विषय में चर्चा कर रहा है, जिससे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर उसके लिए भी कुछ बंधन है, अगर जिसको प्रश्न पूछा जाए उसे उसका उत्तर नहीं पता, तो उसने ऐसे हवा में इधर उधर के उत्तर नहीं देने। उसने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मुझे नहीं पता तो मैं कहीं से जानकारी लेके, विद्वानों से बात करके वो प्रश्नों का उत्तर लेके आऊंगा। और गलत उत्तर या अपने मन से कुछ भी बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी उत्तर है वो इस ग्रंथ के या इन शास्त्रों के आधार पे होना चाहिए। इसी हिसाब से आपको इसको सुनना भी है। फिर वो कहते हैं कि अभी अपनी बुद्धि को शुद्ध करके पवित्र बुद्धि से इस ज्ञान को आपको प्राप्त करना है। जिसकी बुद्धि शुद्ध है वही इसी ज्ञान को प्राप्त कर सकती है, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है वो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकती। जो अज्ञानी है वो हमेशा दुख में रहेगा। और इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करते समय अपनी बुद्धि को जरा शुद्ध रखने का प्रयत्न करें। कैसा शुद्ध रखें? तो हम जब समझते हैं कि हम साधना करते हैं, अपने मार्ग पे चलते हैं, हाँ, उसमें यहाँ पे ग्रंथों में तो नहीं कहा गया है, लेकिन मैंने जैसे कई जगह सुना है, और यही एक हमारे हैप्पीनेस कोर्स का भी पॉइंट होता है। हैप्पीनेस कोर्स भी थोड़ा योग वशिष्ठों की पकड़ के चलता है। तो हमें शुरू में ही पहले दिन ही बताया जाता है कि थोड़ा आचार विचार आहार इसके ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। तो हमें भी देखें कि जब ये सब हम सुन रहे हैं, हमारी बुद्धि कलुषित ना हो, दूषित ना हो, इसके लिए थोड़ा हमारा आहार, हम जो खाना खाते हैं, जो विचार करते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उसको भी जहां तक हो सके शुद्ध रखें। वो रहेगा तो फिर हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी, और बुद्धि शुद्ध रहेगी तो हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। कुबुद्धि से ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे विश्वामित्र ऋषि, वशिष्ठ ऋषि बताते हैं कि जिनकी बुद्धि अच्छी नहीं होती, जो इस बात पे विश्वास ही नहीं रखते कि हम ये जो ज्ञान है इसमें सचमुच कुछ शक्ति है, ये कुछ हमें दे सकती है, तो उन्हें तो जीवन में अपनी सफरिंग है ही। यहाँ पे मैं छोटा सा विषयांतर करना चाहूंगा। अच्छी बुद्धि होना, जिसके पास विवेक है, या अपने विवेक को जागरूक करना, ये बहुत आवश्यक है।
इस ज्ञान में ये ना थोड़ा मुर्गी पहले की अंडा पहला इस तरह का विषय आता है कि शुद्ध बुद्धि हो तो ये ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन अगर शुद्ध बुद्धि नहीं हो तो इस ज्ञान के पास आएंगे नहीं। और ज्ञान कहता है, योग वशिष्ठ कहते हैं कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तो फिर ये प्रश्न आएगा कि अरे इसमें जाओ कि नहीं जाओ, क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं है तो कैसे पढ़ूं, और बुद्धि शुद्ध नहीं है तो पढ़ने का ज्ञान नहीं होगा, और जब तक पढ़ते नहीं तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, तो इसको कैसे किया जाए। तो इसीलिए ना हमारे जीवन में बचपन से कुछ कुछ संस्कार हमारे साथ होने आवश्यक है, और हमारी एक माता पिता की जिम्मेदारी भी होती है कि हम अपने बच्चों के भी ऊपर कुछ संस्कार करें। ठीक है। टिपिकल जीवन का जो पाथ होता है, बचपन से हम कुछ शाम को भगवान के सामने बैठते हैं, कुछ स्तोत्र कहते हैं। ठीक है, तो उस वक्त तो हमारी बुद्धि, जो बचपना होता है उस वक्त तो नेचुरली शुद्ध होती है, तो संस्कार हमारे ऊपर आना शुरू होते हैं, और वो बुद्धि धीरे धीरे डेवलप होती है। फिर कभी हम मंदिर में जाते हैं, घर में कुछ पूजा पाठ होते हैं, कर्म कांड होते हैं, हमें संध्या वंदन सिखाया जाता है। एक जमाने में संध्या वंदन ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए था। गुरुदेव की कृपा है, असीम कृपा है कि उन्होंने सबके लिए वो लेकर आए। उन्होंने कहा कि किसी जाति पाति का है नहीं, तो संध्या वंदन भी सिखाया जाता है। तो उसके माध्यम से हमारे जीवन में मंत्र आते हैं, मंत्र आते हैं, मंत्रोच्चार सीखते हैं, स्तोत्र सीखते हैं। उसका परिणाम होता है कि धीरे 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 मंत्रों की शक्ति बहुत, वो हमारे ऊपर अंदर से इस तरह के संस्कार करने लगते हैं कि हमारे मन और हमारे बुद्धि पे उसका अच्छा परिणाम होता है। फिर एक तृष्णा बढ़ने लगती है कि चलो और ज्ञान प्राप्त करें, और ज्ञान प्राप्त करें। तो इस तरह से जीवन धीरे 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 सन्मार्ग पे चलने लगता है, और ये जर्नी यहाँ पे नहीं रुकता। यह योग वशिष्ठ में आगे भी कहा गया है, उसके उसके बारे में मैं कहूंगा, लेकिन आज फिर से बता देना चाहता हूँ। और ये भगवत गीता में भी कहा गया है कि हमने एक बार जीवन में इस राह पे चले, और ये गुरुदेव ने भी कहा है, एडवांस कोर्स खत्म होते होते उन्होंने ये भी बात कही, एक बार इस मार्ग पे चले ना, अध्यात्म के मार्ग पे, तो यहाँ से आदमी ढलता नहीं। हो सकता है जीवन में कभी कभी गलतियां हो जाए, कुछ कुछ हम मिस्टेक्स करें, थोड़ा पीछे भी हट जाए, लेकिन ये ज्ञान ऐसा है कि एक बार इस पे चले तो आप आगे ही रहेंगे। गुरुदेव के वाक्य है कि 10 कदम आगे जाने के बाद हो सकता है 8 कदम पीछे आ जाए, लेकिन आप फिर भी 2 कदम आगे ही रहेंगे। तो ये मार्ग पे चलने के बाद आज जो होता है, उसके बाद अगला जन्म जब आएगा तो उसमें फिर से हम ऐसे ही वातावरण में आते हैं, ये बाद में कहा गया है कि जहाँ पे यह ज्ञान हमारे पास आएगा, हाँ, हम ऐसे वातावरण में आएंगे कि जहाँ पे हमें उस घर में अच्छे संस्कार मिलेंगे, उस घर में इस ज्ञान की प्राप्ति होगी हमारे लिए। उसके लिए जो भी साधन लगेंगे, पैसा रहे चाहे वातावरण रहे, जो भी है उसमें प्राप्त होते, उसमें हम आगे चले जाते हैं। यहाँ पे एक सेकंड रुकिए, थोड़ा विचार करिए। जब योग वशिष्ठ जैसा ज्ञान हमारे पास पहुंच रहा है, तो हमारे कितने पुण्य हैं कि हम यहाँ पे आज बैठे हैं, आज इसको हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और पढ़ भी रहे हैं। जो भी पढ़ रहे हैं पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ रहे कल जाके पढ़ेंगे। कुछ तो किया है कि गुरु की कृपा रही, कुछ तो किया है कि हमने यहाँ पे आज पहुंचे। इसको पकड़ के ना आधा अधूरा मत छोड़ दे। इस बात को ध्यान में रहे कि हमारे सचमुच कुछ अच्छे कर्म रहे हैं, तो नेचुरली इसको पूरी गाड़ी को अपने जीवन के इतना गियर में डालो, इतना तेज करो कि इसी जीवन में छूट जाए, क्यों अगले जीवन की राह देखे ना। हमने कहा है, यहाँ पे कहा है गुरुदेव ने या वशिष्ठ ऋषि ने कि ये मिल जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी। तो इसको जीवन में गलतियां मत करिए, कुतर्क मत लेकर आइए, अपनी बुद्धि को शुद्ध यही कर देगा। आप ऑलरेडी उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि जहाँ पे योग वशिष्ठ ज्ञान आपके पास आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, तो नेचुरली हमारी बुद्धि शुद्ध है। पर कभी कभी मन में अविश्वास हो जाता है, छोटी छोटी घटनाएं होती है, तो अविश्वास होता है कि क्या ये सचमुच फायदे का है, इससे क्या फायदा होगा, ऐसा वैसा मन में प्रश्न आने शुरू हो जाते हैं। और जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो थोड़ा अपने जीवन को एक तीसरे व्यक्ति के हिसाब से देखें, और थोड़ा आजू बाजू में भी देखें। जो लोग इस मार्ग पे नहीं चलते हैं, जो इस ज्ञान को नहीं मानते हैं, कई लोगों के जीवन में कई तरह के दुख हैं। और अगर विश्वास नहीं होता तो जरा जाके हॉस्पिटल्स में देखिए, जरा मेंटल हॉस्पिटल विजिट करिए, जरा जेल विजिट करिए, आपको पता चलेगा कि लोगों के दुख क्या है।
इन तीनों में से दो चीजें मैं विजिट कर चुका हूँ। मेंटल हॉस्पिटल में भी मैं जाके आया हूँ किसी को मिलने के लिए। हॉस्पिटल्स में तो हम ब्लेसिंग कैंप्स के लिए जाते ही रहे हैं, और वैसे भी हमने हॉस्पिटल्स कई बार किसी के ना किसी के वजह से देखे। तो देखे कि उन लोगों के दुख क्यों है। रास्ते पे हम जो किसी को भीख मांगते हुए देखते हैं, किसी को बड़ी दुखी अवस्था में देखते हैं, तो ये प्रश्न मन में आना चाहिए कि ये क्यों है वहां पे, क्या कारण है कि इनको ये अवस्था प्राप्त हो। हर हर इस स्थिति के लिए कहीं ना कहीं अपने ही कर्म कारण होते हैं। सबसे बड़ा कर्म वही होता है कि हमने गुरु आज्ञा का पालन नहीं किया, हमने शास्त्रों का पालन नहीं किया। हमें जब बताया गया था कि आपने ये षड रिपु से दूर रहना है, आपने गुरु के मार्ग पे चलना है, लेकिन कभी कभी अपना स्वार्थ, कभी कभी अपना अहंकार इतना बढ़ जाता है कि हम यह राह छोड़ देते हैं। छोटी छोटी बातें होती है, सास बहू की होगी, भाई बहन की होगी, माता पिता की होगी, हाँ शेयर करने के लिए या किसी चीज से उसने ऐसा कहा इसलिए मैं वैसा करूंगा, इस तरह की भावना पकड़ के हम बैठ जाते हैं। मैंने मेरे सामने ऐसे कई सारे केसेस आते हैं, और जब उनको कहता हूँ कि सिंपल सा उत्तर है, आपके गुरु क्या कहेंगे इस बारे में, आपका शास्त्र क्या कहता है, तो कहते हैं कि शास्त्र अपनी जगह, व्यवहार अपनी जगह है। मुझे समझ में नहीं आता व्यवहार अपनी जगह कैसे हो सकता है। व्यवहार तो आपको सीधा बताता है कि व्यवहार में अगर आपको यशस्वी होना है, आपको अगर आगे बढ़ना है, तो उसका एक ही मार्ग है, वो है गुरु वचन। ये योग वशिष्ठ आप जब पढ़ने शुरू करेंगे, आगे आगे जब जाएंगे, तब ये भावना इतनी क्लियर हो जाएगी, पिक्चर इतना क्लियर हो जाएगा कि मन में कोई संशय नहीं रहेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति को हम पकड़ के अपने मन में गुस्सा लेके बैठे हैं, या फिर हम किसी को लेकर उसके साथ जो व्यवहार करते हैं उसमें हम गुरु मार्ग से न चलते हुए गलत मार्ग से जाते हैं, अपना अहंकार लेकर आते हैं, वो भावना बाद में ऐसी होगी कि ये भी कभी ना कभी मिट्टी होने वाला है, मैं भी कभी ना कभी मिट्टी होने वाला हूँ। तो ये सब कुछ जो देख रहा हूँ इसमें इतना उलझा हूँ, ये कोई अर्थ नहीं रखता। मुझे प्योरली, मैं कहूंगा स्वार्थी ही होना है, अपने आप पे इतना फोकस रखना है कि हर क्षण कोई आजू बाजू रहे ना रहे, मैं आनंद में ही रहूंगा। और जीवन का सारा गोल वही है, मैं जो कुछ भी प्राप्त करना चाहता हूँ उसका उद्देश्य आनंद ही है। तो क्यों मैं अपना आनंद बाकी लोगों के साथ अटैच करके उसको खराब करता हूँ। सारा आनंद तो मेरा अपने आप में है। यह ज्ञान ये योग वशिष्ठ से मिलेगा। वशिष्ठ ऋषि यही कहते हैं कि आपको एक बार मोक्ष की जो प्राप्ति होनी शुरू होगी, मुमुक्ष व्यवहार आपका आ गया, तो धीरे 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 ये ज्ञान आपके पास आएगा ही। जो मुमुक्ष है उनका व्यवहार कैसे रहेगा, तो ये इन दुखों के या अज्ञान में नहीं रहेंगे, वो ज्ञान में ही रहेंगे और उस ज्ञान की राह पे ही चलेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा, ये सारी बातें कहते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं, और कहते हैं कि आपको शास्त्र गुरु वचन के अनुसार चलना है। जो भी निर्णय लेंगे जीवन में, जैसे मैंने अभी कहा था कि अपने जीवन में जब भी निर्णय लेना है, तो उस वक्त तीन चीजें सामने आनी चाहिए कि मेरे गुरु क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, और मेरा अनुभव क्या है। योग वशिष्ठ में बात यही तक कही है। मैं इसको थोड़ा आगे अपनी तरफ से बढ़ाना चाहूंगा, और ये सिर्फ मेरा विचार है। आपको अगर पसंद आए तो ठीक है, ना पसंद आए तो आप अपने विचार से कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने विचार रख देता हूँ जो अभ्यास से आए हैं, अनुभव से आए हैं। कोई भी निर्णय शास्त्र, गुरु वचन और अपना अनुभव, इन तीनों के हिसाब से लेना चाहिए, ऐसा कहा गया है। जो भी ज्ञान है उसको इस तीन मार्ग से, तीन तरीके से परखना चाहिए। मेरा विचार, मेरा अनुभव यह है कि शास्त्र पढ़ने के लिए एक जीवन सफिशिएंट नहीं। कितने सारे शास्त्र है, कितना सारा अभ्यास है, उनको कितना समझा जाए, वो कितना भी किया तो भी कम है। अगर ऐसी बात है, तो और शास्त्र पढ़ते 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 पूरा जीवन अगर निकल जाए, तो फिर तब तक क्या करें, है ना। क्योंकि आज मैं समझिए 16 साल का, 17 साल का हूँ, और ये समझते समझते 150-100 साल तो लग जाएंगे। इतने शास्त्र, इतने उपनिषद है, इतने वेद है, तो फिर क्या करें, तब तक क्या करें जब तक ये, क्योंकि रोज तो जीवन जीना ही है ना। कि 1 घंटे का, 1.5 घंटे का सेशन होने के बाद आगे क्या करें। रोज थोड़ा 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 आ रहा है, उसके बाद क्या करें। तो ये पहला प्रश्न आता है। दूसरा आता है अनुभव। तो जीवन में अनुभव आते रहेंगे, कितने अनुभव लूं और कितने अनुभवों से सीखूं। एक अनुभव लिया उससे सीखूं, दूसरा अनुभव लिया तीसरे उससे सीखूं।
तो अनुभव लेते 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 तो फिर भी जीवन चला जाएगा। फिर कितने अनुभव तक मैं उसकी राह देखूं कि अरे ये अनुभव से सीखना है, उसके बाद अप्लाई करूंगा। तो अनुभव तक वेट करने के लिए मुझ में संयम नहीं, उतना भी मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। फिर मेरे पास एक ही मार्ग का बच्चा है, वो है गुरु वचन। और मेरा माने ना, तो वो सफिशिएंट है। वो जो शास्त्रों का अभ्यास करना है वो उनका काम है, अनुभव लेके आना है वो तो त्रिकालदर्शी है, उन्होंने अपने अनुभव लिए हैं, जीवन के कई लोगों के अनुभव लिए हैं। वो सारी सृष्टि उन्हीं में समाई समाई हुई है, तो उन्हें सारे अनुभव पता है। तो वो अनुभव का काम भी उनके तरफ सौंप देता हूँ, और ज्ञान जो शास्त्र पढ़ना है वो भी काम उनकी तरफ सौंप देता हूँ। मेरा काम क्या है? जो भी है निर्णय लेना है, जो कुछ भी करना है, आप बताएं। मैंने आपको गुरु माना है, किस लिए माना है? ये सारा काम आपका है, आप जो बताएंगे वही मैं करूंगा, उसके सिवा मैं कुछ और नहीं करूंगा। जब इतना विश्वास हम रख लेते हैं, इतनी श्रद्धा हम रख लेते हैं, तो फिर जीवन तो बहुत ही आसान हो जाता है। बस कोई प्रश्न आया क्या करूं क्या नहीं, आंखें बंद करके अपने आप में गुरु को याद करें कि हाँ क्या करना है, वो जो बताएंगे वो करेंगे, और उसका उत्तर मिल ही जाता है। गुरु वचन अगर आपने प्रमाण मान लिया, तो आपके जीवन में और किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। कोई प्रूफ मांगने की जरूरत ही नहीं, उन्होंने कहा ये करो तो करो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। ये मैं अपना हमेशा विचार रखता हूँ, और उसी मार्ग पे चलना ये आपके लिए आसान रहेगा। अभ्यास करते रहिए, अभ्यास नहीं करना ऐसा नहीं है, लेकिन ये धीरे 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 पहले गुरु को पकड़ ले, धीरे 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 बाकी बातें आप हमारे इसमें आती जाएगी। फिर वो अनुभव और ये एक दूसरे को बाद में जोड़ते जाएंगे। लेकिन शुरुआत करनी है ना, तो शुरुआत ये गुरु वचन से करें। इसलिए हमें जो कोर्स में सिखाया जाता है, जो 5 पॉइंट्स दिए हैं, और जो भी बाकी नॉलेज है सुदर्शन क्रिया करने के लिए कहा गया, वो हम करते रहे, जीवन अपने आप सुधरते रहेगा, बाकी ज्ञान तो आते ही रहेगा। यहाँ तक वशिष्ठ ऋषि ने कहा है अज्ञान के बारे में कि अज्ञानी बनना ये सबसे बड़ा, ये कहेंगे सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ी अगर बदकिस्मती है, कम नसीबी है, तो वो है अज्ञान। ज्ञान, उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक वक्त मैं कटोरी लेके चांडालों की बस्ती में भीख मांगना पसंद करूंगा, हाँ, लेकिन अज्ञानी रहना नहीं चाहिए। उतनी बुद्धि मुझे होनी चाहिए कि मुझे क्या ज्ञान प्राप्त करना है, कौन सा ज्ञान, फिर जीवन में कुछ मिले ना मिले, अगर मैं ज्ञान में रहूं और ऐसी परिस्थिति आए तो भी चलेगा, तो भी मुझे कोई दुख नहीं है। यहाँ तक उन्होंने लेकर के फिर कहते हैं इसके योग्य कौन है, कौन ये ज्ञान प्राप्त कर सकता है? वहां पे वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि जिसका विवेक जागृत हो चुका है। फिर से वही बात, विवेक जागृत कैसे होगा? तो विचार से होगा। हमारे पास विचार की शक्ति सबके पास होती है, कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ये सब जो विचार है, वो जिसके पास आता है, उसके बाद फिर वो इस ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य होता है। जब ये ज्ञान प्राप्त करने शुरू होंगे, योग वशिष्ठ के फायदे उन्होंने बताए कि उससे आपकी विचार शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी, आपकी वाणी शुद्ध होगी। जिसकी वाणी शुद्ध होती है, जिसकी वाणी में वो शक्ति आ जाती, फिर उसको किसी भी सभा में मान मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है। बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े ज्ञानियों के साथ वो बैठने के योग्य होता है, उनके साथ चर्चा कर सकता है, और उसके बाद फिर उसको मान्यता भी प्राप्त होती है। लेकिन ये सिर्फ किसी को सुनने से नहीं होगा, ये अपने आप से पढ़ाई करके, अपना अभ्यास करके होगा। इससे सारे संशय नष्ट हो जाएंगे, मन में कभी कोई डर नहीं रहेगा। यूजुअली हमारे जीवन में जब भी कोई हम बर्ताव करते हैं, तो उसमें हमारे मन में डर रहता है, और वही डर ये होता है कि हमें कभी कभी गलत काम करने पे विवश कर देता है। तो यहाँ पे कोई संशय नहीं रहेगा, कोई मन में भय नहीं रहेगा, और जब कोई भय नहीं रहेगा, तो आप देखिए जो निर्भय होते हैं उनके व्यवहार में उन्हें कोई संशय नहीं रहता, ना उन्हें कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। और यही सारे गुण उन्होंने अम, ये जो मुमुक्षु व्यवहार वाले लोग हैं उनके कहें कि एक बार इस राह पे चलने लगे, वाणी शुद्ध हो जाएगी, उन निर्भय बन के रहेंगे, उनके लिए फिर क्या अच्छा क्या बुरा ऐसा कुछ नहीं। वो कोई अपने जीवन में किसी भी कार्य को कोई लेबल नहीं लगाते, जो कहेंगे वो आत्म प्रेरणा से, आत्म विचार से, गुरुदेव के वचन से वही से करेंगे। उन्होंने ना उसमें कुछ अच्छा का टाइटल है, ना उसमें कुछ बुरा का टाइटल है, जो करना है बस आनंद से करते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि गलत काम करेंगे, ये हमेशा ध्यान में रखिए कि कुछ अच्छा नहीं कुछ बुरा नहीं, ऐसा अगर लेबल लगाया गया तो इसका मतलब नहीं कि हम गलत काम करेंगे।
उसके लिए क्लियरली बोला गया है कि गुरु वचन है, शास्त्र है, और कोई भी शास्त्र आपको गलत काम करने के लिए नहीं कहता। ठीक है, इस बात का ध्यान है, इसमें हमेशा सावध रहना चाहिए। नहीं तो मन की अवस्था ऐसा हो जाती है कि मुझे अभी क्या अच्छा क्या बुरा क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, ये सब तो भ्रम ही है। तो हम गलत काम करने पे शायद उतर आते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप को बचाना है इस मार्ग से, क्योंकि ज्ञानियों की तरफ से गलत काम होना भी उसकी सजा बहुत, उसका कर्म ये बहुत बुरा समझा जाता है। इसके बारे में आगे फिर से चर्चा होगी योग वशिष्ठ में। ये जो मुमुक्ष व्यवहार जिनका है, ये जो मोक्ष के मार्ग पे चलने लगते हैं, उनका व्यवहार सामान्यतः बाहर से अगर देखा जाए तो एक आम इंसान की तरफ देखेंगे। आप देखेंगे वो गुस्सा भी कर रहे हैं, कुछ झगड़ भी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो अपना लगेगा कि आम इंसान ही है। लेकिन उनके अंदर जो चल रहा है, उनके विचार, वो एक असीम ऐसी शांति होती है, उसका कोई अनुभव बाहर से नहीं कर सकता। नेचुरली उसके जो काफी गुण बताए गए हैं, हम कल देखेंगे मोक्ष के चार द्वारपाल क्या है, कि जिस जो उनको आत्मसात करने के बाद हमारे बर्तन में किस तरह का फर्क पड़ता है। उन मोक्ष जो ज्ञानी है उनके संबंध में आने के बाद कैसे प्राणी भी शांत हो जाते हैं, कैसे उनके सामने जाते ही हमारा किसी का जो क्रोध है वो भी शांत हो जाता है। उनको देख के कैसे प्रसन्नता होती है, उनके साथ रहने से किस तरह का आनंद प्राप्त होता है, ये सारा हम कल देखेंगे। लेकिन उसके लक्षण आज बताए गए हैं। और ये हमें आज हमने जो किया प्रयत्नों के बारे में, इस ज्ञान के बारे में, संत के बारे में, इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन आज डिस्कस कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम रुकेंगे। ये सारी बातें जो कही गई हैं सिर्फ आत्मज्ञान और शास्त्र के बारे में नहीं है। थोड़ा इसका एप्लीकेशन हमारे जीवन में हमें जो भी प्राप्त करना है वहां पे भी देखें। आप कुछ भी करें, आपको एक मेंटर की, एक गुरु की आवश्यकता होती ही है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कोई गोल प्राप्त करना चाहते हो, उसमें उद्दिष्ट प्राप्ति के लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता है ही। दूसरी, शास्त्रों के अनुसार ही जाना चाहिए। तो कौन सी शास्त्र है वो भी आपको गुरु ही बताएगा। हाँ, कि ये शास्त्र का अभ्यास करो। अपने मन से अगर आप किताबें इधर उधर ढूंढने के प्रयत्न करेंगे तो नेचुरली आप थोड़ा भटक सकते हैं। इसलिए गुरु के पास जाए, वे जो शास्त्र बताए उसका अभ्यास करें। हमें गुरुदेव ने कई सारे शास्त्र बताए हैं, और उन्होंने बार बार योग वशिष्ठ का भी कहा है कि योग वशिष्ठ पढ़िए। तो नेचुरली हम उसके मार्ग पे चल रहे हैं, बाकी शास्त्रों का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। और तीसरा है कि अनुभव के हिसाब से जाए। हाँ, ये अनुभव हमें जो भी जैसे भी आएंगे वो हमें लेने ही है। लेकिन जैसे कहा कि गुरुदेव के अनुभव, गुरु के अनुभव हमारे लिए काम में आते हैं, वो बताएंगे उस रास्ते, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अनुभव ले चुके हैं। आपके बिजनेस में आप किसी को मेंटर बना रहे हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छे से गाइड कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे, और अज्ञान में, एरोगेंस में नहीं जाए, इस बात का भी ध्यान रहे, क्योंकि एक बार अज्ञान की राह पे चलना शुरू हो गए तो वापस आना मुश्किल है। उसके लिए फिर गुरु कृपा ही आपको कुछ करा सकती है। ठीक है, योग वशिष्ठ, ये ज्ञान इतना सुंदर है। आगे जाके हम जब देखेंगे कि मन की प्रसन्नता कैसी होती है, वशिष्ठ ऋषि ने तो वचन दे ही दिया कि यह ज्ञान मैं बांटता रहूंगा जब तक मानव जाति है। तो कहीं ना कहीं वे किसी ना किसी रूप में, हो सकता है गुरुदेव के रूप में हमारे सामने आके ये ज्ञान हमारे पास दे रहे हैं, किसी ऋषियों से दे रहे हैं। तो इसका फायदा हम अपने जीवन में अवश्य करा लें, और थोड़ा देखें कि हम गलतियां क्यों करते हैं। क्या हमारे मन में भय नहीं होता? क्या हमने दुनिया नहीं देखी? मुझे ये सबसे बड़ा आश्चर्य होता है। अ, लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य मृत्यु है। मेरे लिए सबसे बड़ा आश्चर्य ये लोगों का वर्तन है, कि सारी दुनिया सफर होती हुई दिखाई देती है। हमें देखते हैं कि लोगों के जीवन में कई सारी समस्याएं होती है, फिर भी वो विश्वास हम नहीं रखते कि गुरु वचन से जाना चाहिए, फिर भी शास्त्र के अनुसार जाना चाहिए। ये इसके ऊपर फिर भी संशय होता है। क्यों नहीं हम सब कुछ, छोटे छोटे मोह, छोटे छोटे डर, छोटे छोटे असूया, जो भी है, लस्ट है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये छोटी छोटी बातें छोड़कर, जाके पता है कि इनमें सब सुख नहीं है, वो छोड़कर हम गुरु की राह पे चलने का विश्वास नहीं रख सकते। क्या बात है कि जो हमें वहां से रोकती है, और उसके रोकने के बाद हम अ, ये जो भी लोग बाकी अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं,
वो हमें भी आते हैं। हम भी बार बार दुखों में से जाते हैं, बार बार हम लोग फंस जाते हैं, बार बार हमें मानसिक तकलीफ होती है, हम शारीरिक दुख भोगते हैं। क्यों इस मार्ग पे चलते हैं, क्यों ये सफरिंग होता है? तो थोड़ा विचार करें आज हो सके तो। ऐसा कौन सा कारण है कि जिसकी वजह से हम इस राह पे होते हुए भी उस विश्वास तक नहीं पहुंचे, उस श्रद्धा तक नहीं पहुंचे, और फिर भी कहीं ना कहीं वो गलतियां कर बैठे। तो ऐसा क्यों हो रहा है और क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से हम इन छोटी छोटी बातों में ना फंसे और हम गुरु की राह पे पक्का चले। कुछ भी हो जाए वहां से ना ढले, वो उतना विश्वास कैसे लेकर आए, क्या होगा कि वो विश्वास आए और हम अपने जीवन में एक बार उस मार्ग पे चलना शुरू किए तो आनंद ही आनंद है। इसका विश्वास तो गुरुदेव भी देते हैं। बस हमें वो थोड़ा संकल्प करना चाहिए, उस मार्ग पे चलना चाहिए। तो ऐसा क्या हो सकता है, क्या कारण है कि हम ढल जाते हैं, और क्या होगा कि हम उस राह पे चलेंगे? ठीक है, ये कारण, ये प्रश्न अपने मन में आने चाहिए। और अगर कुछ कर रहे हैं या पिछले कभी कुछ कर चुके हैं तो क्या कारण था, वो भी थोड़ा उसके ऊपर विचार करें। यहाँ पे आज रुकेंगे, कल हम मोक्ष के चार द्वारपाल देखेंगे, जिसका बहुत सुंदर एप्लीकेशन है अपने प्रैक्टिकल जीवन के लिए। खास करके युवकों को, और जिनको बिजनेस करने हैं, और जिनको अपने लाइफ में सक्सेस लेकर आना है, उनके लिए ये चार द्वारपाल जीवन का, मैं यूँ कहूँगा, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है। वो पूरा जीवन ही बदल डालते हैं। तो उनको कल विशेष करके सुनाइए, आपके घर में जो भी 16 साल के ऊपर है उनको कल के सेशन के लिए डेफिनेटली लेके आइए। ठीक है, बात का बाद में देखेंगे। यहाँ पे रुकूंगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।